जामे शरीफिया के मोहतमिम हज़रत मौलाना अब्दुर्रहमान अशरफी रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने ये वाक़या सुनाया था। हज़रत ने बताया अपने बयान में कि जामे शरीफिया में एक बड़ी उम्र वाले साहब नमाज पढ़ने आते थे और वो हिजरत करके पाकिस्तान तशरीफ लाए हुए थे और एक समझदार और जिम्मेदार शहरी थे, लेकिन कभी कभी उनको रोना और ऐसा उनके ऊपर हाल तारी होता कि कंट्रोल करने वाले भी कंट्रोल न करवा पाते और वो एकदम अपने आप से बेहाल हो जाते। तो एक दिन उन साहब ने हजरत मौलाना अब्दुर्रहमान अशरफी रहमतुल्लाह अलैह को अपना वाक़या सुनाया कि ये वजह क्या है, क्यों मेरे अंदर ये हालात पैदा होते हैं, क्या मामला है। ये उन्होंने बताया। क्या कहा? कहने लगे कि हजरत, जब हम हिंदुस्तान से चले थे हमें मालूम हो गया था कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग कामयाब हो, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग कामयाब हो गई और मुमलिकत पाकिस्तान का वजूद बन गया, तो मैं, मेरी जवान उम्र बच्चियां, मेरे घर वाले, हम सब लोग निकले कि पाकिस्तान में जाएंगे और एक आज़ाद इस्लामी फलाही रियासत के अंदर अल्लाह के हुक्म और नबी के तरीकों को पूरा करेंगे, हमें पूरी आज़ादी होगी मजहब की। तो हमने ये सफ़र शुरू किया, लेकिन रास्ते में कभी सिखों ने कभी हिंदुओं ने एक के बाद एक हमले करने शुरू किए। हमारा एक बहुत बड़ा काफिला था, मुसीबत होते 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 और बचते बचाते मामला चलते चलते सिर्फ ऐसा हुआ कि वो वक्त आ गया, एक मैं था और एक मेरी जवान उम्र बेटी बची। हम कहीं छुपे हुए थे और पाकिस्तान अभी दूर था। कई लोगों ने वाकयात बयान किए कि जिस जगह से वो चले थे, जहां पाकिस्तान में उन्होंने पहुंचना था, बॉर्डर 5 घंटे का रास्ता था, सिर्फ जो 5 दिनों में और बाद का 5 हफ्तों में तय हुआ। सैकड़ों और हजारों चले तो दर्जनों पहुंचे या कुछ पहुंचे। इनके साथ भी यही हुआ। उन बेशुमार काफिलों में से एक काफिला ये भी थे। उस कैफियत में मेरी बेटी ने मुझे कहा, अब्बा जान, मेरी एक बात मान लीजिए, मेरी ख्वाहिश पूरी कर दीजिए। कहते हैं मैंने बेटी को कहा, बेटा, मैं इस हालत में कसम पुरसे में तेरी कौन सी फरमाइश पूरी करूं, तेरी कौन सी ख्वाहिश है? कहने लगी, अब्बा जान, आप मुझे अपने हाथों से ज़िबा कर दीजिए। उन्होंने कहा, बेटी क्या कर रही है तू? कोई बाप अपनी बेटी को अपने हाथों से ज़िबा करेगा? हाँ अब्बा जान, बात यह है कि जब मैं अपने घर से निकली थी, आपने बताया था पाकिस्तान बन गया, वहां नेक लोगों की बस्ती होगी, वहां मदीना की रियासत होगी, किसी नेक नौजवान से भी मेरी शादी होगी, मैं दीन के मुताबिक पाक दामनी की जिंदगी गुजारूंगी। ये सब सुहाने ख्वाब लेके मैंने अपने घर को छोड़ा था, लेकिन आपके सामने कितना बड़ा काफिला 2 लोगों पर रह गया, बाकी सारे शहीद हो गए। अभी तो वो पाक सरजमीन बहुत दूर है और मुझे नहीं यकीन कि मैं जिंदा पहुंच सकूंगी, बस आप मुझे अपने हाथों से ज़िबा कर दीजिए। बाप ने पूछा, बेटा ऐसा क्यों कह रही हो? अब्बा जान, आपको मालूम है कि जब ये हिंदू ऐसे हमला करते हैं तो बच्चियों की इज्जत पहले लूटते हैं, जान बाद में निकालते हैं। आप अपने हाथ से मुझे ज़िबा कर देंगे, कम से कम मेरी इज्जत तो बच जाएगी, मैं अल्लाह के सामने पाक दामन तो पहुंच जाऊंगी, मेरी इज्जत को तो हरफ नहीं आएगा और मौत तो यकीनी हो ही रही है। इतने लोग थे, कोई ना बचा, अभी ये कैसे पहुंच जाएंगे? हमारे पास क्या है? आप मुझे ये कर दीजिए। कहने लगे, बेटी इसरार करती रही, मैं इनकार करता रहा, लेकिन उसकी तड़प ऐसी शदीद थी, इतना वो कहती थी, मैंने अपने हाथों से अपनी बेटी को मार दिया, ज़िबा कर दिया। हजरत, बात यह है, आज जब मैं पाकिस्तान की गलियों में निकलता हूं और नौजवानों को गुनाहों की तरफ, सिनेमा की तरफ, म्यूजिक की तरफ जाते हुए देखता हूं, जिना और शराब और मौसीकी की तरफ जाते हुए देखता हूं, मुझे वो अपनी बेटी की बातें याद आती हैं कि किस मकसद के लिए उसने कुर्बानियां दी और किस मकसद के लिए हम यहाँ आए थे। क्या यही मकसद था, इसीलिए हमें कुर्बानियां दी थी? तो बस वो जब ख्यालात आ जाते हैं तो फिर मैं अपने आप में नहीं रहता। ये वाक़या हज़रत मौलाना अब्दुर्रहमान अशरफी रहमतुल्लाह अलैह ने जामे शरीफिया में सुना। बताएं तो सही, क़यामत के दिन जब इन शुहदा से हमारी मुलाकात होगी, ऐसा न हो कि उनके हाथ में हमारे गिरेबान हो। हमने क्या किया अपने मुल्क के लिए?
پاکستان کی بقا اور لا الہ الا اللہ ترقی محمد الرسول اللہ ہے، ہم اللہ کے حکم نبی کے طریقوں پر چلنے والے بن جائیں، اللہ آج اس کو ترقی عطا فرمائے۔ بالکل شروع میں ایک اصول اور بتایا تھا، جتنی دینیں امتیں گزری ہیں انبیاء کے ساتھ ان کا تعلق، جب انہوں نے اللہ اور اپنے وقت کے نبی کی بات کو مانا اللہ نے انہیں بڑھایا، اور جب انہوں نے اللہ کے حکموں کو توڑا اور اپنے نبی کی بات سے منہ موڑا تو کسی دشمن کی ضرورت نہیں تھی انہیں تباہ کرنے کے لیے، اللہ ہی نے ان کے اوپر عذاب مسلط کر دیا ناقدری کی وجہ سے۔ فَأَذَاقَهُ اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ۔ ہمیں تباہ ہونے کے لیے کسی دشمن کی ضرورت نہیں ہے، ہم اپنے نبی کے طریقے کو چھوڑ دیں، تباہ ہی تباہ ہیں۔ جو کچھ سنا گیا اللہ اس پر عمل کرنے والا اور آگے لوگوں تک پہنچانے والا بنائے۔ مزید اصلاحی بیانات کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل ایمان و یقین کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔